हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज किसी वीडियो से जानने वाले के साथ साथियों कि आप प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से, ये जो संख्या है उनमें से किस संख्या का वर्ग, संख्या की बात नहीं हो रही, संख्या के वर्ग की बात कर रहे हो, ठीक है। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखो वर्ग मतलब क्या होता है, इसका इसी से गुणा, तो इसको उसी से गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा ना, मान लो इसको इसी से गुणा करते हैं, 431 को 431 से गुणा करके जो नंबर आएगा ना, वो जो नंबर आएगा क्या वो विषम संख्या होगा, यही क्वेश्चन मार्क है। किस किस संख्या, कौन कौन सारी संख्या का गुणा हम करेंगे उसी से, उसके बाद जो आएगा फिर हम देखेंगे वो विषम संख्या है या नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया, विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है, दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, उल्टा ही कह सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ संख्याएं 2 से भाग हो जाती है, मतलब किसी संख्या को हम 2 बराबर भाग कर सकते हैं। जैसे कि 1 के तो नहीं कर सकते बराबर भाग, 2 के कर देंगे बराबर भाग तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का नहीं कर सकते बराबर भाग, जिसमें हम बिना टुकड़े के बिना पॉइंट के, है ना। 4 के कर सकते हैं 2 हो जाएगा। अब 5 के नहीं कर सकते, 6 के कर सकते हैं, कितना 3 हो जाएगा। 7 के नहीं कर सकते, 8 के कर सकते हैं, कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नंबर को हम 2 भाग करते हैं, उन सभी संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका हम 2 बराबर बराबर भाग कर सकते हैं, जैसे कि 2 8 6 8 10 12 कुछ इस तरीके से हम मान सकते हैं 2 का पड़ा, ठीक है। इनके अलावा जो बचे कुछ हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं, जो 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ सकती या 2 से भाग नहीं हो सकते, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आपको अलग-अलग यार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किससे भाग हो, ये किससे, ज़ाहिर-सी बात है यार, कोई 2 से नंबर भाग हो गया, तो हो गया सम संख्या, और उसके अलावा जो बचा-खुचा विषम संख्या, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई 1 क्या है विषम संख्या, तो 2 सम, फिर 3 विषम, तो 4 सम, ऐसा-ऐसा है, एक-एक छोटे-छोटे कर एक-एक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का नंबर है, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं हमें इसको से गुणा करना पड़ेगा, फिर जो है नंबर आएगा, फिर हम देखेंगे कि वो सम आता है कि विषम आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। यहाँ पर जो नंबर भी आएगा ना, तो हम उसको भाग करना पड़ेगा, किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो भी नंबर आएगा उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो क्या वो पूरा-पूरा भाग होगा या नहीं होगा? वो जाँचने के लिए कैसे हो सकता है, आपको पता है ना, 2 के पहाड़े में आएगा ये, तो भाग हो जाएगा। अब देखो ये तो 1 अक्षर का 2 अक्षर का छोटे-छोटे नंबर है, ये तो बड़ा-सा नंबर है, तो गुणा होने पर भी क्या आएगा, बड़ा-सा नंबर आएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं देखो, किसी भी चीज़ नंबर को आपको अगर 2 से भाग करना है, तो उसके लास्ट का अंक जो है, लास्ट का जो डिजिट है, वो 2 के पहाड़े में आना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर लास्ट में जो नंबर है, वो 2 के पहाड़े में आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर 4 3 3 3 और ये 2 है। 2 आता है ना 2 के पहाड़े में, ठीक है, मान लेते हैं 2 है। और ऐसे ही कई सारे नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं इकाई अंक, है ना, जैसे कि 0, जैसे कि 2 4 6 8, इनकी बात चल रही है इकाई अंक की, ओके। मान लेता हूँ मुझे इसको 2 से भाग करना है, ठीक है। तो कहीं न कहीं 2 के पहाड़े में ये कितने पर आता है, 4 पर, 2 पर कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 3, तो 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन उससे छोटा मैं 2 ले लूँगा, हाथ से बढ़ा दूँगा 1 को, फिर ये भी 13 हो जाएगा, 12 तो कट जाएगा, हाथ से बढ़ा दूँगा। कहीं न कहीं हाथ से बढ़ा के इन सबको तो काट दूँगा कहीं न कहीं, कैसे भी कैसे, ठीक है। लास्ट में अगर मान लो इन सब में हासिल, इन सब में ऐसे ही खुद से ही कट जाता है किसी भी नंबर में, तो ये तो भाग हो ही जाएगा 2 से, ठीक है। अगर मान लो हासिल भी लास्ट में किसी नंबर में, किसी भी नंबर में, यहाँ पर जो है कोई सा भी नंबर कैसे भी हो सकता है, बस उसके इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 2 का नंबर आना चाहिए, मैं उसकी वैसे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो 1 हासिल आता है तो ये 12 बन जाएगा, कट जाएगा। अगर मान लो 2 हासिल आए तो ये 22 बन जाएगा, तो भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर लास्ट में जो नंबर है, जो भी बड़ा-सा नंबर है, उसका इकाई अंक में 2 के पहाड़े में से कुछ आता है, तो वो पूरा-पूरा भाग हो ही जाएगा। पहले ही भाग हो जाएँगे सारे, तो बात है ही, ये भी भाग हो जाएगा। अगर कोई हासिल आता भी है तो भी फिर भी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं न कहीं किसी बड़े नंबर का अगर लास्ट में 2 के पहाड़े में आएगा, तो हम बता सकते हैं कि भाग होगा या नहीं होगा, ठीक है। और पहले दूसरे क्वेश्चन की मदद से हम बता सकते हैं कि भाई इसका इकाई अंक पे क्या आएगा, है ना। देखो इसको इससे गुणा करें तो कहीं न कहीं 1 को 1 से गुणा करें तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे मतलब 6 को 6 से गुणा करेंगे, है ना, यही तो होता है ना 6 का वर्ग, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा। तो कहीं न कहीं इस नंबर को इसी नंबर से गुणा करेंगे, तो उसमें 2 8 2 6, इसको इसी से गुणा करें तो 6 से 6 गुणा ही होगा। जो भी आएगा यहाँ पर, मान लो 36, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कोई नंबर आएगा, ठीक। अच्छा, एक काटा मारना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक और काटा, ऐसा कुछ आएगा। तो कहने का मतलब ये 6 तो उतर ही जाएगा नीचे। कहने का मतलब है कि जो इसका इकाई अंक है उसका वर्ग तो सीधा उसका इकाई अंक आता ही है आंसर में उसके, ठीक है। तो हम इसके इकाई अंक से ही पता कर सकते हैं। देखो, तो ऐसे 6 का इकाई अंक क्या होगा, जो उसका वर्ग करेंगे तो 26, क्या नाम है, 36, और 36 का इकाई अंक क्या होता है, 6। अब 6 आता है 2 के पहाड़े में, यानी कि जो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना, वो सम संख्या आएगा, वो विषम संख्या नहीं आएगा, ठीक है। अब विषम संख्या ही पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब ये हमारा जो कहना पूछा हुआ है वो नहीं बताएँगे कि ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9, तो 9 का अगर
इस पूरे नंबर का वर्ग करते हैं तो 9 का ही वर्ग होगा। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 कैसे आएगा? इकाई अंक 1। तो कहीं न कहीं जो नंबर आएगा ना उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। तो इसके वर्ग जो संख्या है इसका इकाई अंक का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसके पूरे संख्या के वर्ग के इकाई अंक के बराबर आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। वैसे यहाँ पर 4 का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 16। 16 का है 6 जो कि इकाई अंक होगा। ठीक है। तो उस तरीके से कहीं न कहीं ये तो आ गया 6 तो कहीं न कहीं ये तो होगा क्या? सम। ये क्या होगा? विषम। ये भी क्या होगा? विषम। तो 1 और 3 क्या होगा? आपका विषम संख्या आएँगी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वो नंबर के वर्ग की। और वैसे देखा जाए ना तो ये जो सिंपल नंबर आपको दिख रहा है ना, ये भी विषम संख्या है। तो आप ये भी आप समझ सकते हो कि भई विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या आता है। विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या आता है। सम संख्या वर्ग सम संख्या आता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या आता है। ये विषम संख्या कैसे है? ये विषम संख्या कैसे? क्योंकि इसके इकाई अंक में 9 आ रहा है या 1 आ रहा है। कहने का मतलब है जिसको 2 से भाग करेंगे तो भई मान लो ये तो कट गया तो मैं 1 तो भाग होगा नहीं, है ना? कोई हासिल आ गया तो 11 हो जाएगा वो भी भाग होगा नहीं। 2 हासिल आ गया तो भी भाग नहीं होगा। तो ऐसे क्या है यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि यहाँ पर 9 भाग नहीं होगा। कोई हासिल आए तो 19 बन जाएगा, 18 भागो तो 1 कहाँ जाएगा? तो कहीं न कहीं पूरी तरह से भार नहीं होता, इस वजह से ये क्या है विषम संख्याएँ हैं और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या आता है, ये हमने जो है इस क्वेश्चन में जान लिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।